तो ये इंटरफेरेंस का पार्ट 2 है, जिसमें हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था ये फ्लावर क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें विनाशी व्यतिकरण सेकंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस की बात करेंगे। इंटरफेरेंस में बेसिकली आपका किसी भी अगर लाइट के वेव नेचर को कंसीडर किया जाए, तो इंटरफेरेंस में बेसिकली इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो उसमें आपको दो तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं, एक आपका होता है कंस्ट्रक्टिव, एक आपका होता है डिस्ट्रक्टिव। हमने पहले वीडियो में कंस्ट्रक्टिव की बात कर ली थी। अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण की। ठीक है, अब जैसे इसमें भी हम दो वेव्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक वेव है, फर्स्ट वेव हमारी ये है, पहली तरंग ये है और दूसरी तरंग ये है। अब इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होती है। अब इसमें अगर हम बात करें, अब अगर विनाशी व्यतिकरण की घटना हमें देखनी, तो विनाशी व्यतिकरण में आप क्या समझते हैं कि विनाशी व्यतिकरण अगर आपको देखना है तो सबसे पहली बात, अगर आप इसको दोनों वेव्स को अगर आप ज़ीरो से सुपर इम्पोज कराएंगे, ज़ीरो से मतलब आप इस वेव को एज इट इज़ उठा के इस पर रख दीजिए, तो यहाँ पर इसका ये पार्ट, ये यानी कि इसको जी को श्रृंग और गर्त दोनों एक साथ मिल जाएंगे, इसमें तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, आयाम अधिकतम होगा, तो इस केस में संपोषी व्यतिकरण होगा। लेकिन अगर आपको विनाशी व्यतिकरण देखना है तो आप इसको ज़ीरो से सुपर इम्पोज ना करा करके कहाँ से, पाई से सुपर इम्पोज करेंगे। जब आप ये पार्ट यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज होगा, इस तरह से। ठीक है, जब ये इस तरह से सुपर इम्पोज होगा तो देखिए ये कहाँ से हमने रखा है इस वैल्यू को, सेकंड वाली वेव को हमने पाई से कंसीडर किया है। अर्थात अब इसमें भी अगर हम कलांतर और पथांतर की बात करेंगे तो सबसे पहले कलांतर की बात कर लेते हैं, यानी कि फेज़ डिफरेंस कितना होगा। तो फेज़ डिफरेंस यहाँ पर देख लीजिए, तो हमने वेव का सुपर इम्पोजिशन कहाँ से, पाई से किया है। तो बेसिकली अगर पहला फेज़ डिफरेंस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा पाई। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक जब आप इस पार्ट को यहाँ पे रखेंगे तो आपको जो इंटेंसिटी होगी वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी और यहाँ पर आपको विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। और इसके बाद जब आप 3 पाई से फिर आप इसको यहाँ से 3 पाई का मतलब आप इसको नेक्स्ट यहाँ पे रखिए, तब 3 पाई से नेक्स्ट जब आप रखेंगे वेव को इस तरह से ये, तब यहाँ पर आपको दूसरा विनाशी व्यतिकरण मिलेगा जहाँ पर ये तीव्रता एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पहला जो फेज़ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो पहला फेज़ डिफरेंस आपको मिलेगा कितना, पाई। फिर दूसरा कितना मिलेगा, तो हम यहाँ से सुपर इम्पोज कराएंगे। अगर आप 2 पाई से सुपर इम्पोज कराएंगे तो 2 पाई से सुपर इम्पोज कराने का मतलब क्या है, ये पार्ट एज इट इज़ इस पर जाकर सेट हो जाएगा जिसमें आपको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 3 पाई से जब सुपर इम्पोज कराएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। ठीक है, अब इसमें विनाशी व्यतिकरण में अगर हम कलांतर देख लीजिए तो कितना, पाई, फिर 3 पाई, 5 पाई, एज इट इज सो ऑन, यानी कि यहाँ पर पाई का अगर ऑड मल्टीपल ले लीजिए तो बेसिकली ये आपका कलांतर या फेज़ डिफरेंस हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण में। इसके बाद अगर आप इसका एक फार्मूला बनाना चाहें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू 2m-1 इंटू पाई। एम की वैल्यू यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं, 1 से। 1 से अगर स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर 1 पहली वैल्यू रखते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, तो फाई इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2-1 और इंटू पाई। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आएगा कि नहीं आएगा, तो पहला फेज़ डिफरेंस कितना है, पाई आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर m इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण में फेज़ डिफरेंस पता लगता चला जाएगा। अच्छा, अब अगर हम पथांतर की बात करते हैं तो पथांतर का फार्मूला पिछले वीडियो में मैंने निकाला था, जहाँ पर आपने फाई से इसका फार्मूला, कलांतर से आप इसका फार्मूला देखे थे, कितना था, ये था आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बेसिकली क्या था, ये था आपका पथांतर, तो पथांतर का फार्मूला ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करते जाइए। जब आप फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू कितनी आ रही, पहली वैल्यू आपकी आ जाएगी λ/2 और दूसरी कितनी आ जाएगी, अगर आप दूसरा यहाँ पे वैल्यू रखिए तो ये कितनी आ जाती है, 3 λ/2। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे कलांतर के मान को क्रमशः लगते चले जाइए, पाई से लेकर के जितना भी रखना हो, तो आपको यहाँ पर क्रमशः पथांतर मिलता चला जाएगा। जैसे पथांतर का क्रम यहाँ पे क्या निकलेगा, तो पहला होगा λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2 एंड सो ऑन। और λ/2 कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वो आपका बेसिकली पाई से स्टार्ट हो रहा था, और अगर आपको पता हो, याद भी होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव होती है उसे लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा का हाफ कितना होगा, λ/2 होगा। तो इट मीन्स पहला λ/2, दूसरा फिर हाफ लैम्डा यहाँ पे ऐड करिए तो आपको कितना मिलेगा, 3 λ/2, फिर ऐसे ही 1 λ/2 आप ऐड करते चले जाइए, आपको पथांतर मिलता चला जाएगा। तो ये बात है इन दो चीज़ों के बारे में कि कलांतर और कलांतर का यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन, और दूसरा आपका है पथांतर, ये आपका ये दो चीज़। अब इसके बाद इंटेंसिटी के रिलेटेड जैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे आप समझोगे, तो उसके लिए देखिएगा, अगर हम इंटेंसिटी के रिलेटेड में बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर हम बात करते थे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई की वैल्यू +1 होगी,
और अगर दूसरी बात, अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण होगा तो cos फाई की वैल्यू जो जाएगी तो यहाँ पर ये वैल्यू जाती है -1, यानी कि i इज इक्वल टू यहाँ पर आपको कितना ले लेना है i1। और एक बात और मैं बताना, थोड़ी गलती कर गया था लेकिन मैंने उस वीडियो में एडिट करके वहाँ पर क्लिप डाल दी थी। यहाँ पर जो मैंने लिखा है उस जगह पे ध्यान रखिएगा, a2 इज इक्वल टू √i2 होगा, ठीक है। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो परिणामी आयाम जो आता है वो आपका a1 + a2 का होल स्क्वायर के बराबर आता है, यानी कि दो तरंगों, दो वेव्स के आयाम के आयाम के योग के वर्ग के बराबर आता है परिणामी तीव्रता, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखिए तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ पर cos फाई की वैल्यू -1 होगी, और ये किसके लिए है, ये आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए है, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो आगे कैसे समझना है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा i1 + i2 प्लस, अब यहाँ पर cos फाई की वैल्यू कितनी -1, तो ये आपका 2√i1 i2 और cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी cos फाई की वैल्यू से आप -1 लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। तो आई ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये आपकी दो अलग अलग वेव्स की इंटेंसिटी है i1 + i2, और ये कितना बन जाएगा -2, इसको क्या ले सकते हैं √i1 × √i2, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, इसमें भी आप देखिए a² + b² -2 भी बन सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं √i1 का होल स्क्वायर प्लस इसे आप क्या लिख सकते हैं √i2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2√i1 और √i2, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a to ab, इट मीन्स ये आपका फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं कितना, इसे आप लिख सकते हैं √i1 - √i2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आप ओपन करके चेक कर सकते हो, यही आएगा। तो बस आपका फार्मूला आ गया। बस वही चीज़ जो यहाँ पर हमने अप्लाई की थी वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। तो i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से i1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a1 का स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से √i1 आ जाएगा। फिर a2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a2 बराबर कितना मिल जाएगा, √i2। इसमें मैं गलती नहीं करूँगा, उसमें गलती हो गई थी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर a1 - a2 होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो भी दो वेव्स का सुपर इम्पोज कराया गया है उनके एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर आपकी होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसमें आप देख लीजिए, अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इन दैट केस यू कैन से इट मीन्स यहाँ पर जो भी दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होगा उनके एम्पलीट्यूड का सम का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये दोनों का डिफरेंस, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना है तो उनके आयामों का अनुपात बताइए। इसके सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही एक नंबर दो नंबर के, उसको आप जरूर करिएगा। और इसके क्वेश्चन और भी बनते हैं कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति, या विनाशी व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण की दशाओं के बारे में, या कैसे व्यतिकरण होता है उसके बारे में पूरा वर्णन करने को आता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण। इसीलिए मैंने इसमें ऊपर ये भी रख दिया ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन दिख जाए और आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। चलिए।